तो दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारी बहनों, अब मसला जो हम बता रहे थे कि जो अय्याम हैज़ में अगर हो, निफास में हो, तो वो औरत के लिए 12 के बाद में भी वो तवाफ़ ज़ियारत करेगी तो हो जाएंगी, उसके लिए कोई दम देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात और याद रखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हमको वहाँ से निकलने का टाइम आ जाता है और हुकूमत इजाज़त नहीं देती, फ़्लाइट की टिकट तो पहले से हो चुकी होती है, हमारे महरम तो जाने वाले होते हैं, तो अकेली औरत को कहाँ छोड़ के जाएंगे तवाफ़ ज़ियारत अगर उसकी। कभी ऐसा हुआ, जनरली होता नहीं है, लेकिन मसला आपको बता दे रही हूँ कि वहाँ पे फिर मैं मसला बताने के लिए नहीं रहूँगी, इसलिए आपको मसला बता दे रही हूँ कि अगर ऐसा हुआ कि आप अय्याम में हो और आप हरम के अंदर दाखिल नहीं हो सकते हो और इधर से आपको जाने का टिकट भी आ गया है, आपको टाइम भी आपका आ गया है, तो ऐसे वक्त में क्या करेंगे, तवाफ़ ज़ियारत छोड़ नहीं सकते। तवाफ़ ज़ियारत छोड़ के आए तो हज मुकम्मल नहीं होगा। तो उसके लिए ऐसी मजबूरी में इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहमतुल्लाह अलैह की जानिब से ये फतवा है उन औरतों के लिए जो अय्याम में हैज़ और निफास के कि पाकी अभी नहीं हुई है और जाने का टाइम आ गया है, तो मजबूरी में वो क्या करेंगी, ऐसे ही हालत में पहले गुस्ल कर लेंगी और गुस्ल करके वो हरम पाक के अंदर जाएंगी, काबतुल्लाह का 7 चक्कर करेंगी, सफ़ा मरवा दौड़ेंगी, यानी पूरा तवाफ़ ज़ियारत नापाकी की हालत में भी करेंगी और करने के बाद खूब तौबा करेंगी कि मौला मजबूरी थी माफ़ फरमा, खूब तौबा करेंगी। और साथ में एक बुदना किसको बोलते हैं, एक सालिम ऊँट या गाय की कुर्बानी पेश करेंगी। क्या करेंगी, उसका कफ़ारा क्या है, एक ऊँट और या एक गाय की कुर्बानी उसको पेश करना पड़ेगा। अगर ऐसी मजबूरी आई तो याद रखिएगा कि वो करे बिना आप वापस इंडिया नहीं आएंगे। और कुर्बानी की जो है वो कुर्बानी भी जो है, हम वहाँ पे हाजियों को 2 कुर्बानी हो जाती है। एक कुर्बानी आपके इंडिया में आपके बाल बच्चे को बता के जाए कि असल कुर्बानी वो है, और वो हज की कुर्बानी नहीं, वो शुक्राने की कुर्बानी है। तो इसीलिए कई हुज्जाज इकराम जाते बोले वहाँ तो कुर्बानी दे दी, यहाँ हिंदुस्तान में कुर्बानी अपने घर पे नहीं देते, तो इसलिए कुर्बानी यहाँ भी देनी पड़ेगी, वहाँ भी देनी पड़ेगी। और अगर जो बेचारा गुर्बत वाला है, गरीब है, अल्लाह ने उसे बुलाया है, उसकी इस्तिताअत नहीं है कि वो कुर्बानी पेश कर सके, तो उसके लिए शरीयत में हुक्म है कि 10 रोज़े रखे। तो 3 रोज़े वो वही रखे, लेकिन अय्याम हज में नहीं रखे, हज के अय्याम ख़त्म होने के बाद रखे, और 7 रोज़े हिंदुस्तान इंडिया आने के बाद रखे। इस तरीके से ये हज का सफ़र पूरा मुकम्मल, हज के 5 दिन हो गए। कुछ प्रॉब्लम इसमें कुछ रहा तो नहीं, भूली तो नहीं मैं, तवाफ़ ज़ियारत भी हो गया, तीनों शैतानों को कंकरियाँ भी मार ली। अब आप हरम अपने होटल आ जाए, होटल आने के बाद में अब अपने सादे लिबास में फिर जब आपका दिल बोले उम्रा करने का, मस्जिद आयशा जाए, मस्जिद आयशा से 2 रकात नमाज तहतुल मस्जिद पढ़े, 2 रकात नमाज उम्रे के एहराम की पढ़े और उम्रे का एहराम बांध कर वहाँ से फिर जिस मरूम के नाम से आपको उम्रा करना है उनका नाम लेके, अल्लाह उनकी जानिब से, फुला की जानिब से मैं उम्रे का एहराम बांध रही हूँ, अल्लाह इसे कबूल फरमा और आसान फरमा, उनके जानिब से तवाफ़ कर रही हूँ, उनके जानिब से नाम लेके मैं सही कर रही हूँ। जिस तरीके से आपको उम्रा सिखाया गया वैसा उम्रा हर बार करें, रोज़ उम्रा करें। अगर जो जवान है, अल्लाह ने जिसे ताकत दिया है तो वो तो कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते जितना कर सकते हैं उतना तो कर सकते हैं, तो इसीलिए उतना करें। रोज़ नफ़ल तवाफ़ भी जिंदों की जानिब से भी कर सकते हैं और मरूम की जानिब से भी कर सकते हैं, उनको तोहफ़ा पहुँचा सकते हैं। ये वाली बात पूरे अब हज की मुकम्मल हो गई। अब है